हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे वीडियो जो होते हैं बेटा, यहाँ से प्रश्न भर भर के आती हैं। और यहाँ पे क्लास 10 हिंदी के 3 महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताएंगे। आप रटेंगे ना सर? रट लेंगे, क्यों नहीं रटेंगे भाई साहब? बार बार आया हुआ है। और आपको बेटा पता होना चाहिए, यूथ कंपटीशन टाइम केवल आपके लिए है। हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी किताबें हैं ये किताबें भाई। यही किताब आपको चाहिए बेटा। ये किताबें आप बाय करिए। आप मार्केट से खरीद सकते हैं, नहीं तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन या फिर वाईसीटी प्राइम वेबसाइट पे जाके बेटा खरीद सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बेटा हमारा नंबर है 9570 पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। वहां पर बेटा लिंक मिल जाएगा, आप जाके बाई कर लीजिए। बहुत अच्छी किताब है, क्लास 10 के लिए है और हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज यार, चैनल बेटा आपका है, सब्सक्राइब तो बेटा आपको ही करना पड़ेगा ना। पड़ोसी तो करना आएगा नहीं। सर कर लेंगे ना? बिल्कुल सर कर लेंगे। करना पड़ेगा आपको बेटा, कर लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ये वाईसीटी यूपी बोर्ड का चैनल बेटा आपका है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे 3 सबसे महत्वपूर्ण वाले जिन परिचय बेटा बताने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड में बेटा रिपीटेड है, बार बार आता है। और ये तीनों तैयार कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपका काम हो जाने वाला है। आपका काम बेटा हो जाने वाला है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जो अपना जीवन परिचय है, वो है किसका है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। किसका बेटा? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है। और यहाँ देख सकते हैं 2026 के ई पेपर कोड, एफआई पेपर कोड, 2025 के बीसी पेपर कोड, बीई पेपर कोड, 2024 के एचए पेपर कोड, एचसी पेपर कोड, एचई पेपर कोड, एचजी पेपर कोड में आया हुआ है। 2020 के एमडी पेपर कोड, एमई पेपर कोड, एमएफ पेपर कोड में आया हुआ है। मतलब बार बार रिपीटेड है। सोचिए सर, जब बार बार आपके पेपर में आया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपको बेटा तैयार करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा सर, चाहे जो हो जाए सर, चाहे जो हो जाए। चलिए क्या लिखेंगे? जैसा मैं बता रहा हूं, श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1894 ईस्वी में। कब बेटा? सन 1894 ईस्वी में। कहां पर बेटा? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर हुआ था? खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री उमराव बख्शी और बाबा पुन्नालाल बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। अतः परिवार के साहित्यिक वातावरण का प्रभाव इनके मन पर भी गहरा पड़ा और ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे। और बीए परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये हिंदी साहित्य साधना के क्षेत्र में उतरे। सन 1971 में 77 वर्ष की अवस्था में निरंतर साहित्य सेवा करता हुआ यह जो लेखक है अपना, वो गोलोकवासी हो गए, मतलब कि ये स्वर्ग सिधार गए। तो टॉप 1 सबसे इंपॉर्टेंट वाला बेटा जीवन परिचय है। सो प्लीज आप इसको तैयार कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए, जो क्लास 10 के बच्चे गलती करते हैं ना, वो यहीं पे करते हैं। जो रिपीटेड है उसको तैयार कर लीजिए यार। इंपॉर्टेंट वाले ही तो बार बार आते हैं ना। जरा सोचिए, अगर 5-5 करके तैयार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको वो चीज पढ़ना ही नहीं है जो बोर्ड में नहीं आएगा। अब पता लगा आप ऐसे जीवन परिचय पढ़ के चले गए जो बोर्ड में आना ही नहीं है। फिर कहेंगे अरे गुरुदेव हम बोर्ड में फेल हो गए। बेटा बोर्ड में फेल इसलिए नहीं हो गए कि आप करके नहीं आए। आप करके आए थे, लेकिन वो सही चीज नहीं पढ़ के गए थे जो आपको बेटा बोर्ड में आने वाली थी। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बेटा बताया, क्या बताया मैंने यहाँ पे आपको जीवन परिचय बताया बेटा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का। अब ये जीवन परिचय आपको याद करना चाहिए, एक एक लाइन रटी होनी चाहिए। लेकिन आप क्या है सर, याद ही नहीं करना है। तो बेटा पढ़ेंगे नहीं तो पास किधर से होंगे? हाँ, तो आप मेरी जान है, हम आपको छोटी छोटी चीजें समझाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा सर, नहीं समझाएंगे। हम एक एक टॉपिक बेटा आपको समझाते हुए करवाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगला भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट गजब का जीवन परिचय भाई, सबसे इंपॉर्टेंट गजब का जीवन परिचय है। और ये जीवन परिचय आपको याद होना ही चाहिए सर, याद होना ही चाहिए। सर किसका है? तो वो है बेटा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है बेटा? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कब कब आए हुए हैं भाई, देख लीजिए। 2026 के एफआई पेपर कोड, एफसी पेपर कोड, एफडी पेपर कोड, एफआई पेपर कोड। यूपी बोर्ड में कुल 7 पेपर शेड होते हैं। 4 पेपर शेड में हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी विराजमान थे। भाई रामधारी सिंह दिनकर जी विराजमान थे भाई। 2025 के बीए पेपर कोड, बीबी पेपर कोड, बीसी पेपर कोड, बी पेपर कोड, बीजी पेपर कोड, मतलब 5 सेटों में 2025 में आए थे। कितना रिपीटेड है भाई। 2024 के एचए पेपर कोड, एचसी, एचडी, एचडी, एचजी पेपर कोड, मतलब 4 सेट में आया था। 2020 में एमबी, एमजी। 2021 का तो पेपर हुआ ही नहीं था, कोरोना काल में चला गया था। चलिए करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा।
कोई डाउट हो तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, सर यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, ताकि बेटा आपके डाउट को दूर कर पाए ना। आप कमेंट करेंगे नहीं तो बेटा आपका हम डाउट कैसे दूर करेंगे? आप बताइए। तो बेटा आपको कमेंट तो करना पड़ेगा सर, कमेंट तो करना पड़ेगा। डाउट हो तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा सर, हमें दिक्कत हो रही है, ताकि आपका बेटा जो डाउट है ना उसको हम दूर कर सकें, उसको क्या कर सके बेटा, दूर कर सकें। क्लियर है ना? कोई दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनका जन्म 23 दिसंबर सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम बेटा क्या था, श्रीमती मनरूपा देवी था। 1952 ईस्वी में ये भारतीय सदस्य भारतीय सांसद के सदस्य निर्वाचित हुए और भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था। भागलपुर बेटा कहां पर है? बिहार में। भागलपुर कहां पर है? बिहार में, याद कर लीजिएगा। 25 अप्रैल 1947 ईस्वी को इनकी असामयिक मृत्यु हो गई, मतलब कि असमय पर ही ये स्वर्ग सिधार गए। और इनकी एक प्रमुख रचना है, याद कर लीजिए बेटा, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, बस हो गया। इतना ही बेटा याद करना है, इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। अच्छा, इनका याद कर लीजिएगा, जो आपका किसका बेटा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो रचना याद कर लीजिए बेटा, ये हमारा क्या है, बिखरे पत्ते पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के है। और संस्कृति के 4 अध्याय किसके सर जी, हमारा है रामधारी सिंह दिनकर जी का। इंपॉर्टेंट बेटा तैयार कर लीजिएगा, कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब है, तैयार कर लेना, अगला सबसे इंपॉर्टेंट है सूरदास का जीवन परिचय। भाई सूरदास का जीवन परिचय है, आईएमपी लगा लेना, बोर्ड में हर साल आता है। 2026 के एफबी पेपर कोड, एफडी एफई एफसी पेपर कोड, 2025 के बीई, 2024 के एचए एचबी एचएफ एचजी पेपर कोड, 2023 की डीसी डीडी और डी पेपर कोड, 2022 के एबी एई एएफ एजी पेपर कोड, 2020 के एमबी और एमई पेपर कोड में, मतलब बार बार रिपीटेड है, आया हुआ है। तैयार कर लीजिए। क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे? बस यही लिख देना भाई, लिखना क्या है, यही लिख देना। क्या लिख देना सर जी? हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के सशक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक गांव में हुआ था। ये जन्मान अंधे थे, किंतु इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का जिस प्रकार वर्णन किया है वह अंधी आंखों से नहीं किया जा सकता, ऐसा विद्वानों का मत है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, जो इन्हें गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए ले जाया करते थे। ठीक है ना? और परसौली नामक गांव में सन 1583 में इनका क्या हो गया बेटा, देहांत हो गया। और इनकी जो रचना है क्या है, सूर सागर जी। इनकी जो रचना है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली, सूर सागर जी है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2027 यूपी बोर्ड जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हिंदी की 3 सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय बताए हैं। प्लीज आप इन जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, सर डाउट है, हम उस डाउट को दूर करेंगे। वाईसीटी पब्लिकेशन आपके साथ है, था और हमेशा रहेगा। हम चाहेंगे कि सबसे सिंपल भाषा में चीजों को आपको बेटा पढ़ाया जाए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।